हे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हेयर स्पा। बिल्कुल सैलून स्टाइल में हम अपने घर पे ही स्पा करेंगे। एंड साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी स्पा कौन से बालों पे सूट करेगी एंड उसे अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है एंड आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर घर पे आप स्पा करोगे तो। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो अब मैं बात करूंगा कि आपको घर पे स्पा करने के क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। पहला तो आप अपना टाइम एंड मनी दोनों सेव करोगे। टाइम इसलिए कि आप सैलून जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर वहाँ पे स्पा के पहले वेट करोगे, बाद में स्पा अप्लाई करने के बाद वेट करोगे, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो आप घर पे अपना काम करते करते ही ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, ये इतना इजी है। एंड जो आप इसके बाद कम से कम 1000 से लेके 3000 तक वहाँ पे करके आओगे स्पा के लिए, तो आप घर पे 500 का एक बॉक्स ला के कम से कम उसे 10 बार स्पा कर सकते हो। तो ऐसे होगा आपका मनी सेव। इसके बाद आपने मान लो वहाँ पे 1000 पे कर भी दिया, तो भी आपको ये श्योर नहीं है कि उस बंदे ने आपके ऊपर सही प्रोडक्ट यूज़ किया है। ऐसा तो नहीं कि दिखाया कुछ और अप्लाई कुछ और किया, क्योंकि ऐसे भी चलता है सैलून में। तो घर पे आप इस बात पे भी श्योर हो कि मैंने अच्छा प्रोडक्ट यूज़ किया है अपने बालों पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें प्रोसीजर फॉलो करना है एंड कौन से प्रोडक्ट हमें चाहिए स्पा स्टार्ट करने से पहले। तो अब हमें अपने हेयर के अकॉर्डिंग कैसे स्पा चूज़ करना है मैं ये बताऊंगा। तो आज मैं कोई बहुत से ब्रांड की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मैट्रिक्स ब्रांड का ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ब्रांड ईज़िली अवेलेबल है हर एक स्टेट में। मैं 5-6 कॉमन टाइप से बता रहा हूँ आपको हेयर की, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखना कि मेरे ऊपर कौन सा स्पा सूट करेगा। तो पहले तो नॉर्मल हेयर, दूसरे डल एंड डैमेज हेयर, थर्ड वन किसी ने कोई केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है वो कंडीशन होगी, जहाँ फिर कलर्ड हेयर, जहाँ फिर किसी के बाल बहुत ज़्यादा डल हैं, कोई शाइन नहीं है उसमें। सबसे पहले अगर किसी के कलर हेयर हैं तो उसके लिए है कलर केयर स्पा, तो वो चूज़ करें। अगर किसी ने कोई केमिकल ट्रीटमेंट करवा रखा है, कोई स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, कुछ भी ऐसा कुछ करवा रखा है, तो उसके लिए स्मूथ प्रूफ स्पा। अगर किसी के बाल ड्राई डैमेज है तो वो अल्ट्रा सोर्स चूज़ कर सकता है। अगर किसी के बालों में मॉइस्चर नहीं है, शाइन नहीं है, नरिशमेंट की कमी है, तो वो नरिशमेंट बेस्ड स्पा चूज़ कर सकता है मैट्रिक्स का। देन हाँ, आप जो अगर आपने कोई शैम्पू भी लेना है तो वो आप शैम्पू भी सेम ऐसे ही चूज़ कर सकते हो इसी ब्रांड के। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें स्पा अप्लाई कैसे करना है। अब हम करेंगे स्पा को अप्लाई अपने बालों पे। सबसे पहले आपने कोई नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है, अच्छे से शैम्पू कर लेना है। उसके बाद आपने अपने बालों को बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, जस्ट टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपने अपने बालों में स्पा अप्लाई करना है। आप 2-3 स्पून लीजिए स्पा के पहले, तो उसे आपने कम से कम 1 से 2 इंच छोड़कर स्किन से लगाना है। आपने स्किन पे या रूट्स पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि रूट्स के बाल बिल्कुल नए हैं, उन्हें कोई स्पा की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एंड्स में, मिड लेंथ में हमें ज़रूरत पड़ती है स्पा की, क्योंकि वहाँ पे बाल डैमेज हो जाते हैं, वो पुराने हो जाते हैं बाल जहाँ तक आते आते। तो आप स्किन से थोड़ा सा छोड़ कर लगाइए। अगर स्किन से बाद में आपसे वॉश नहीं हुआ अच्छे से, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, आपके ईचिंग हो सकती है। वैसे जल्दी ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, आप स्किन पे बिल्कुल अप्लाई मत करो। तो आपने जैसे अप्लाई करना है, तो आपने रूट से लेके एंड्स तक ऐसे मसाज देनी है। आपने एंड से बालों को पकड़ के या ऐसे ऐसे दोनों साइड आपने मसाज नहीं करनी है, सिर्फ एक ही साइड। अगर आप दोनों साइड करोगे तो आपके बाल डैमेज हो जाएंगे सही होने की वजह। तो आपने सिर्फ एक साइड ही मसाज देनी है। तो मसाज तब तक देनी है जब तक आपके बाल स्मूथ ना पड़ जाए। ऐसे मैं अगर 3-4 बार करता हूँ एक बालों का सेक्शन पकड़कर, तो 3-4 बार में बाल स्मूथ पड़ जाते हैं। तो आप 3-3, 4-4 बार एक सेक्शन को मसाज दो।
तो उसके बाद जब आपका ऑल ओवर हेड कंप्लीट हो जाए तो आपने थोड़ी टाइम के लिए छोड़ देना है, 5-4 मिनट के लिए। तो उसके बाद अगर आप खुद मसाज करना चाहो तो आप खुद अपनी रूट्स में मसाज कर सकते हो। जहाँ अगर कोई पर्सन आपके घर पे है वो कर दे तो वो भी अच्छी बात है। तो मसाज आपने कम से कम 10 मिनट मसाज ली। मसाज लेने के बाद तो सैलून में तो हम अपने बालों में स्टीम देते हैं। स्टीम क्या करती है, बेसिकली वो बूस्ट अप कर देती है। जो भी हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है उसकी स्पीड बढ़ा देगी, उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, वो अच्छे से ऑब्जर्व कर जाएगा बालों में। सो घर पे हम क्या कर सकते हैं, तो घर पे जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आपने 2-3 लीटर वाटर के लेने हैं, उसे बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद कोई भी आप मीडियम साइज़ का टॉवल उसमें डिप कर दो। डिप करने के बाद जब वो अच्छे से हॉट हो जाए, जहाँ अच्छे से उसके अंदर पानी रच जाए, तो आपने उसे स्क्वीज करना है, अच्छे से आपने निचोड़ देना है उसे, बिल्कुल उसमें पानी नहीं बचना चाहिए। तो जब आपने उसे निचोड़ दिया उसके बाद उसे आपने हेड पे रैप कर लेना है। आपने ये चीज़ नोट करनी है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। जब आपने रैप किया, रैप करने के बाद आफ्टर 10-15 मिनट वो ठंडा पड़ने लग जाएगा, तो तब आपने उसे ओपन कर देना है। तो इसके बाद आपने कोई आधा घंटा या 1 घंटा अपने बालों में ऐसी स्पा रहने देनी है। आप अपना काम करते रहो, कोई भी आप जो काम करते हो। तो उसके बाद जब आपने वॉश करना है, वो वॉश आपने शैम्पू से नहीं करना है। आपने जस्ट अपने बालों से एक्सेस प्रोडक्ट निकालना है, बस। आपने कोई शैम्पू, कंडीशनर, स्पा उसके बाद कुछ नहीं अप्लाई करना। तो आपने ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना बहुत ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल से लुकवार्म वाटर यूज़ करना है आपने ओनली वहाँ पे। तो इसके बाद जब वॉश हो जाए आपने बालों को सेमी ड्राई करना है, ना कि बहुत ज़्यादा हीट पे ड्राई कर देना है। आपने सेमी ड्राई करके बालों को छोड़ देना है, नेचुरली अपने आप सूखने देना है। सो इसी के साथ हम फिनिश करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, बेटर रिज़ल्ट चाहिए, जो मैंने बताया आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना। अगर किसी को स्पा लोकल मार्केट से नहीं मिलता है तो वो ऑनलाइन परचेज़ कर सकता है, मैं उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।